हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए जलेबी की रेसिपी लेकर आया हूँ। आज की जलेबी थोड़ी अलग है दोस्तों, क्योंकि आज हम इनको देसी घी में बनाने वाले हैं। दूसरा, इन जलेबी का साइज़ बड़ा है, बिल्कुल गोहाना की मशहूर लाला मातूराम जैसी जलेबी जैसा। इनको बनाते कैसे हैं, इसका पूरा प्रोसेस हम आपसे शेयर करने वाले हैं। जलेबी से रिलेटेड हलवाई की सभी टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी अच्छे से समझ आएगा। ऐसी ही और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बना लेते हैं आज की ये रेसिपी। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर 200 ग्राम रिफाइंड ऑयल लिया है। यहाँ पर पहले इसके लिए खमीर तैयार किया जाएगा। ये एक दिन पहले तैयार किया जाता है। यहाँ पर 30 केजी जलेबी बन रही है। अब इन्होंने 3 केजी मैदा डाल दिया है। टोटल 6 केजी मैदा से जलेबी बनाई जाएगी। पहले 3 केजी मैदा से खमीर तैयार किया जाएगा, बाकी 3 केजी मैदा अगले दिन इसमें मिक्स किया जाएगा। अब इसमें 2 केजी पानी डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से हाथों से चलाते हुए मिक्स कर कर फेंट लेंगे। यहाँ पर नॉर्मल ठंडा पानी यूज किया गया है, क्योंकि हम गर्मी में बना रहे हैं तो नॉर्मल पानी यूज कर ले। अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं तो आप गर्म पानी करके ही यूज करें। खमीर बनाते समय किसी भी प्रकार के मसाले का यूज ना करें, जैसे बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा कुछ नहीं डालना है। बस इसको अच्छे से फेंट कर किसी गर्म जगह रखना होता है, अपने आप खमीर बन जाता है। अभी इसको और फेंटेंगे, बिल्कुल गुठलियाँ ख़त्म होने तक फेंट लेंगे। अगर आपको बैटर टाइट लगे तो आप थोड़ा बहुत पानी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर बाद में एडजस्ट हो जाता है अगले दिन जब जलेबियाँ बनाई जाती हैं। अब खमीर के बैटर को फेंटते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल स्मूथ बैटर बन चुका है। अब बैटर हमारा तैयार है। अब खमीर का बैटर तैयार हो चुका है, इस तरह का होना चाहिए ये। अब इसको किसी गर्म जगह पर ढक कर रख देंगे 10 से 12 घंटे के लिए। अगले दिन दिखाते हैं आपको ये किस तरह का हो जाएगा। अगले दिन ये खमीर इस तरह का हो जाता है, इसमें इस तरह से झाग बन जाते हैं। यही पहचान होती है खमीर उठने की। जब इस तरह से झाग बन जाए तो खमीर हमारा तैयार होता है जलेबी बनाने के लिए। अब आगे का प्रोसेस क्या है वो मैं दिखाता हूँ आपको। इसको दूसरे पतीले में निकाल लिया गया है। अब इसमें 250 ग्राम बेसन लिया है डालने के लिए। 6 केजी मैदे में 250 ग्राम बेसन इन्होंने यूज किया है। पहले इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे, इसका पतला घोल बना लेंगे। बाद में जलेबी के बैटर में इसको डालेंगे। अगर हम डायरेक्ट डालेंगे तो बेसन में अक्सर गांठ पड़ जाती है, जो फिर जलेबी के बीच में आएंगी, जो खाने में स्वादिष्ट नहीं लगेंगी। तो पहले ही इसका घोल बना के मदानी में डाल देंगे। अब इन्होंने 100 ग्राम सूजी को डाल दिया है। सूजी डालने से जलेबी क्रंची बनेगी और चाशनी को भी अच्छी तरह से पी लेंगी। अब सारे मिक्सचर को इस तरह से मिक्स कर देंगे और इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे, चलाते रहेंगे इसको। अब इसमें इन्होंने 3 केजी मैदा डाल दिया है। अब टोटल 6 केजी मैदा हो चुका है हमारा, जिससे 30 केजी जलेबी बनकर तैयार होंगी। अब फिर से इसको इस तरह से मिक्स करेंगे, इसका बैटर तैयार करेंगे जलेबी बनाने के लिए। जितना पतला घोल चाहिए होता है वो तैयार करेंगे। जलेबी का बैटर लगाते समय 6 केजी मैदा में लगभग 5 केजी पानी लग जाता है। इसको पहले इस तरह से इसकी गुठलियाँ ख़त्म कर लेंगे। ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा थोड़ा पानी बीच में ऐड करते रहेंगे और इसको इसी तरह से मिक्स करते रहेंगे। अच्छी तरह से स्मूथ बैटर इसका तैयार कर ले। जब भी ज़रूरत पड़े थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। जलेबी का बैटर बनाते समय आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपका बैटर पतला हो भी जाता है तो उसमें थोड़ा सा मैदा डाल ले, उससे वो थिक हो जाएगा। बस हमको जलेबी के लिए जो कंसिस्टेंसी चाहिए होती है उसी को तैयार करना है।
जलेबी बनाते समय एक और समस्या अक्सर आती है। जब भी हम जलेबी बनाते हैं तो जलेबी अक्सर टाइट सी हो जाती है और एक तरफ से चपटी बन जाती है और एक तरफ से वो फूल जाती है, जो जो खाने में भी टेस्टी नहीं लगती। हलवाई इसको किस ट्रिक से ठीक करते हैं वो ट्रिक भी मैं आपको बताने वाला हूँ, आगे देखते रहें। अभी आप देख सकते हैं बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है, लेकिन अभी भी इसको और सेट करना है, अभी ये तैयार नहीं हुआ है। अब इसमें 1 ग्राम रंग काट डाल देंगे। रंग काट डालने से इसमें जो चीड़ होती है वो ख़त्म हो जाएगी, जो कड़ापन होता है मदानी में वो ख़त्म हो जाएगा और हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल स्मूथ बनेगा। जहां हम उसको तोड़ना चाहेंगे आसानी से टूट जाएगा। जलेबी के बैटर को जब हम ऊपर इस तरह से उठा के छोड़ते हैं, अगर वो इस तरह से बार बार टूट रहा है, बिल्कुल स्मूथ धार उसकी नहीं बन रही, तो मदानी में चीड़ आ जाती है, कड़ापन आ जाता है, जिसको दूर करने के लिए हलवाई रंग काट का यूज करते हैं। 1 ग्राम रंग काठ हमने पहले भी डाल दिया है। अगर उसको डालने के बाद भी इसी तरह की समस्या आती है तो आप थोड़ा सा रंग काठ और डाल ले, उससे ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। अब बैटर हमारा तैयार हो चुका है, इस तरह का होना चाहिए। जब हम इसको ऊपर उठाए तो ये इस तरह धार बनकर डलना चाहिए। पहले हम जलेबी को चेक करेंगे, बेकिंग सोडा हम बाद में डालेंगे, अभी हमने नहीं डाला है। चाशनी के लिए इन्होंने 10 केजी पानी को गर्म करके उसके अंदर 30 केजी चीनी को डाल दिया है। अब इसको उबाल आने तक पकाएंगे अच्छी तरह से। जलेबी के लिए 1 तार की चाशनी हमें चाहिए। जब तक 1 तार की चाशनी नहीं हो जाती इसको इसी तरह से हम पकाते रहेंगे। इसके अंदर इन्होंने 1 ग्राम रंग काठ डाला था, जिससे चीनी की सारी गंदगी साफ हो जाएगी। ये ऊपर जो झाग से आ रहे हैं ये चीनी के अंदर मौजूद गंदगी होती है, इसको किसी झरने की मदद से इस तरह साफ कर लें। अब चाशनी को पकने देते हैं, जब तक 1 तार की चाशनी नहीं हो जाती तब तक हम इसको पकाएंगे। अब चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। इसको इस तरह से अंगूठे और उंगली की मदद से चिपका के देखेंगे, 1 तार बनना चाहिए। इस तरह से आपको दिख रहा होगा उंगली और अंगूठे में 1 तार बन रहा है चाशनी का। अब हमारी चाशनी बनकर तैयार है। अब चाशनी को इस तरह से हिला लेंगे झरने की मदद से, इससे चाशनी थोड़ी ठंडी हो जाएगी। अगर ज़्यादा गर्म चाशनी होगी तो फिर जलेबी नरम हो जाएंगी। चाशनी थोड़ी मीडियम होनी चाहिए। अब इसमें इन्होंने 2 ग्राम लाल कलर डाल दिया है, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते तो मत डालें। ऐसे भी जलेबियां बहुत ही शानदार बनेगी। जो गोहाना वाली होती है उनके अंदर कलर नहीं डालते, आप उनकी तरह ऐसे ही बना सकते हैं। अब चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है, अब हम जलेबियां बनाना तैयार करेंगे। अब इन्होंने जलेबी की कढ़ाई को रख दिया है गैस के ऊपर, इसको गर्म होने देंगे। इस तरह की मार्केट में छोटी छोटी कढ़ाइयाँ भी अवेलेबल हैं जो आसानी से मिल जाती है। अगर आप घर के लिए ख़रीदना चाहते हैं तो मार्केट से छोटे साइज में ख़रीद सकते हैं। अब इन्होंने 4 केजी देसी घी को कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। इनकी बड़ी कढ़ाई है तो ज़्यादा मात्रा में घी ले रहे हैं, अगर आप घर पर बना रहे हैं छोटी कढ़ाई में तो कम घी ले सकते हैं। घी को लेने का माप यही होता है कि घी को हम 1 इंच के माप तक ही चढ़ाते हैं। हमारे हाथ की उंगली का जो 1 फूल होता है उसके माप जितना हम घी को इसके अंदर चढ़ाएंगे। अगर हम बड़े साइज में जलेबी बना रहे हैं तो थोड़ा आप ज़्यादा चढ़ा सकते हैं। इसको मीडियम आंच पर गर्म होने दे, ज़्यादा आंच पर जलेबियां करारी नहीं बनेंगी, ढीली बनेगी। बैटर का 1 ड्रॉप घी के अंदर डाल के चेक कर ले घी गर्म हुआ है या नहीं। ड्रॉप डालते ही ऊपर आ जाना चाहिए, ऊपर आ चुका है तो घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इन्होंने ये जलेबी बनाने वाला कपड़ा लिया है, इसके अंदर ये लकड़ी से छेद कर रहे हैं। जितनी मोटी आपको जलेबी बनानी है इतनी मोटी लकड़ी लेकर उससे आप छेद कर ले इसके अंदर इस तरह से। अगर आप नॉर्मल पतले वाली जलेबी बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर छेद करने की ज़रूरत नहीं होती, जितना छेद कपड़े के अंदर होता है उससे ही वो जलेबियाँ बन जाती है।
अब पहले बैटर को इस तरह से हिलाते हुए इस कपड़े में बैटर निकाल लेंगे थोड़ा। पहले हम 2 से 3 जलेबियां बना के देखेंगे अच्छे से हमारी जलेबी फूल रही है या नहीं। अगर अच्छे से नहीं फूलती तो उसके अंदर हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। अब कपड़े को चारों कोनों से इस तरह से पकड़ लेंगे, एक्स्ट्रा बैटर नीचे झड़ने दें। इस तरह से पकड़ लें, इस तरह से मुट्ठी बनाते हुए इसको पकड़ेंगे। अब जो हमने लकड़ी ली थी उससे छेद करेंगे इसके अंदर, क्योंकि हम मोटी जलेबी बना रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा बैटर निकलना चाहिए। अब कढ़ाई में इस तरह से इसको राउंड बेलेंगे, पहले इसका बेस बनाएंगे चारों ओर, फिर बाद में बीच में इसको लॉक कर देंगे इस तरह से। अब आप देख सकते हैं जलेबी एकदम ऊपर नहीं उठकर आई, तो इसमें थोड़ा बेकिंग सोडा लगाने की ज़रूरत है। इस स्टेज में हम थोड़ा बेकिंग सोडा ऐड करके इसको दोबारा से फेंटेंगे, तब हमारी मदानी सेट होगी। इसी तरह से चेक करते रहें जब तक जलेबी अच्छे से नहीं फूलती। थोड़ा थोड़ा आप सोडा ऐड करते जाएं, एक साथ ज़्यादा सोडा न ऐड करें, नहीं तो फिर जलेबी अच्छी नहीं बनेगी। अब इन्होंने इसमें 1 ग्राम बेकिंग सोडा डाल दिया है। ये बेकिंग पाउडर से अलग होता है, आसानी से मार्केट में अवेलेबल होता है ये भी। अब इन्होंने इसके ऊपर थोड़ा गर्म पानी डाला है इस तरह से। पानी डालने से बेकिंग सोडा तुरंत एक्टिव हो जाता है और तुरंत ही काम करता है। अब इसको फेंटने के बाद इन्होंने दोबारा से बनाना स्टार्ट किया है। इस तरह से इन्होंने राउंड राउंड कर दिया है। इसी तरह से राउंड करते हुए बेल ले। अभी ये 3 पीस ही बनाने वाले हैं। दोबारा से इनको चेक करेंगे ये अच्छे से फूली हैं या नहीं। अब जलेबी तो फूल चुकी है, लेकिन एक और प्रॉब्लम आ चुकी है। अब इनमें क्रैक्स है, कहीं कहीं पर सफाई से नहीं बनी है जलेबी। अगर आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो आपको क्या करना है बताता हूँ अभी। अगर आपके सामने ऐसी क्रैक्स की प्रॉब्लम आ जाए तो इसमें थोड़ा सा आप मैदा डाल लें इस तरह से, और इसको फिर से फेंटें। फिर ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल अच्छी जलेबियां बनेगी, बिल्कुल फूली फूली और बिल्कुल सफाई से बनेगी। अब बैटर को दोबारा से इस तरह से मिक्स करें। मैदा अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, हमारा बैटर इस तरह का होना चाहिए। अब जब हम जलेबियां बनाएंगे तो हमारी जलेबी बिल्कुल फूली फूली बनेगी। अब कपड़े में इस तरह पहले की तरह बैटर को डाल लें, इसके चारों कोनों को इस तरह से पकड़कर सेट कर लें। इसकी इस तरह से पोटली सी बना लें, एक्स्ट्रा जो बैटर है वो नीचे पड़ने दें। अब उसी लकड़ी से इस तरह से इसके अंदर छेद करेंगे और बैटर को निकाल के कढ़ाई के अंदर जलेबियां बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से गोल गोल जलेबियां बनाएंगे। पहले चारों ओर से सर्कल बनाएंगे, फिर बीच में इसको लॉक करेंगे। जितनी बड़ी जलेबी हमको रखनी है पहले इतना बड़ा साइज बनाएंगे, फिर बीच में इसको लॉक कर देंगे इस तरह से। एक बार में जितनी जलेबियां बनती हैं इतनी कढ़ाई के अंदर आप बना लें। आप देख सकते हैं जलेबियां फूलकर किस तरह से बड़े साइज में हो रही हैं। एक जलेबी लगभग 200 ग्राम के करीब बनकर तैयार होगी। जहां भी आपको स्पेस दिखता है वहां पर जलेबियां बना ले इस तरह से। अब इनको एक साइड से सिकने दे, पहले इनको हिलाना नहीं है। जलेबियों को बनाते समय गैस के आंच को मीडियम रखें, ज़्यादा आंच पर नहीं सेकना है। अगर ज़्यादा आंच पर सेकोगे तो फिर जलेबियां नरम बनेगी जो खाने में टेस्टी नहीं होंगी। आप देख सकते हैं सभी जलेबियां फूल कर ऊपर आ चुकी है, कढ़ाई के सरफेस पर कोई भी जलेबी नहीं है। अब नीचे से जलेबियां सिक चुकी है, इनको इस तरह से पलट देंगे। अब नीचे की ओर से भी इनको सिकने देंगे। अब इसमें इन्होंने 20 ग्राम इलायची पाउडर डाला है, इसको बैटर में ही डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। इलायची पाउडर पहले रह गया था डालना, तो अब डाल दिया है। जलेबियों का भी कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। इनको इसी तरह से पलटते पलटते अच्छी तरह से गोल्डन कलर होने तक सेकेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से इनको पलट रहे हैं। इसी तरह से इनको क्रंची होने तक सेकेंगे। अब जलेबियां हमारी सिकने वाली हैं, तो दूसरे टर्न के लिए बैटर को कपड़े में डाल लें इस तरह से।
अब आप जलेबियों का कलर देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। लेकिन अभी इसको और हम सेकेंगे, अच्छी तरह से इसका गोल्डन कलर करेंगे, बिल्कुल क्रंची होने देंगे। पलटते रहेंगे जलेबियों को इसी तरह से। अब जलेबी हमारी अच्छी तरह से सिक चुकी है। इनको इस तरह से किसी चिमटे से पकड़कर इनका घी निचोड़ देंगे इस तरह से, और इनको चाशनी के अंदर डाल देंगे और इनको तुरंत दबा देंगे झरने की मदद से। ये तुरंत दबा देनी चाहिए, नहीं तो फिर ये चाशनी नहीं पिएंगी। इनको इसी तरह से डालते जाएंगे चाशनी में और झरने की मदद से इनको डबोते जाएंगे। आप देख ले, इनको डाल रहे हैं और झरनी से इस तरह से दबा रहे हैं। अब इनको डालकर ज़्यादा देर के लिए भी नहीं छोड़ना है चाशनी के अंदर। इनको डालकर 1 मिनट में तुरंत निकाल लें इस तरह से, नहीं तो फिर ये ढीली पड़ जाएंगी, नरम हो जाएंगी जलेबी, जो खाने में अच्छी नहीं लगेंगी। इस तरह से अब निकाल लें। अब इसी तरह से हम अपनी सभी जलेबियों को तैयार कर लेंगे। अब जिस तरह से हमने पहले लिया था इसी तरह से लकड़ी से इसके अंदर सुराख कर देंगे, बैटर निकाल के थोड़ा, और जलेबियों को बनाना स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह से राउंड राउंड जलेबियों को बना लेंगे। एक बार में जितनी जलेबी कढ़ाई के अंदर आती है पहले राउंड की तरह, इसी तरह सभी जलेबियों को बना लेंगे। अगर आप छोटे साइज में जलेबी बनाते हैं तो उसका सर्कल छोटा रखें, थोड़े छोटे साइज में उनको राउंड करना शुरू करें। इस तरह से राउंड करते रहेंगे और बनाते रहेंगे, बीच में लॉक करते रहेंगे। जहाँ जहाँ आपको स्पेस दिखता है वहाँ पर जलेबी बना दे। अब इनको सिकने देंगे। अब पहले की तरह जलेबियों ने कलर बदलना शुरू कर दिया है। इनको इसी तरह से पलट पलट कर सेकें, और दूसरी जो जलेबी बनकर तैयार हो चुकी है उनको इस तरह से ट्रे में निकाल लें इनकी चाशनी निचोड़ने के बाद। अब जलेबियों का दूसरा राउंड भी सिककर तैयार है। इनको इस तरह से घी निचोड़कर चाशनी के अंदर डालते जाएंगे और डुबोते जाएंगे। इसी तरह से बाकी की सभी जलेबियों को हम बना के तैयार कर लेंगे। आप चाहे कितनी भी जलेबी बनाना चाहते हो, 6-6 केजी के हिसाब से आप बना सकते हैं। आप भी इस रेसिपी से एक बार जलेबियाँ बनाकर ज़रूर खाएं। आपकी जलेबियाँ कैसी बनी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन भी दबा दें। दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।